हाँ जी बेटा जी, आज हम पढ़ने वाले एक एक टाइप ऑफ एल्गी को, कि सबसे पहली जो एल्गी बेटा जब पढ़ने वाले हैं उस एल्गी का नाम है बेटा जी आज यहाँ पे ग्रीन एल्गी। तो सबसे पहले बातें करते हैं ग्रीन एल्गी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या बातें हैं अबाउट द ग्रीन एल्गी। तो जरा सुनना। सबसे पहली बात आपने कहा सर यहाँ पे कलर की बात हो रही है, तो इस एल्गी का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्यों होता है, थोड़ी देर बाद इसका आंसर मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे पहले वर्ड में ये आते हैं बेटा जी यहाँ पे कि इस एल्गी को अगर हम ढूंढना चाहेंगे तो ये एल्गी हमें कहाँ मिलेगा। हम सबसे पहले बात ये कहते हैं एल्गी जो होता है वो एक्वेटिक होता है नेचर, मतलब वो पानी में मिलता है बेटा जी। पर ये किस तरह के पानी मिलेगा वो बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये कहा बेटा जी इस एल्गी को अगर आप ढूंढोगे तो ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगी। आप अगर बेटा जी मैराइन वाटर में ढूंढोगे तो भी मिलेगी बेटा जी। इवन एक पानी का नाम होता है ब्रैकिस, जो ना तो मीठा है और ना ही बेटा जी खारा पानी है, दोनों के बीच की कैटेगरी में आते। तो हमने कहा ब्रैकिस वाटर में भी मिलेगी आपको बेटा जी, मिलेगी आपको फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में, हर तरह के पानी मिलेगी बेटा जी आपको यहाँ पे ग्रीन एल्गी। इवन बेटा जी ये आपको टेरेस्ट्रियल भी मिलेगी, मतलब आपको बेटा जी मॉइस्ट सोयल पे देखोगे तो वहां भी ग्रो हो जाती है। आप अगर यहाँ पे देखोगे बेटा जी मॉइस्ट रॉक पे तो ये वहां भी ग्रो हो जाती है बेटा जी। तो आप कहते हो सर ये मॉइस्ट रॉक मॉइस्ट सोयल पे भी ग्रो कर रही है, ये बेटा जी हर जगह मिलेगी। मोस्ट अबेंडेंट टाइप की कोई है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे ग्रीन एल्गी है। हम ये कहते हैं एल्गी में सबसे ज्यादा एडवांस एल्गी या मोस्ट रिसेंट एल्गी है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे ग्रीन एल्गी है। तो हमने कहा मोस्ट रिसेंट इन इवोल्यूशन among all algae। ये बड़ी ही जबरदस्त लाइन लिखी है निकिता गुड़िया, जिसको आपको समझना है बेटा जी। मैंने कहा इवोल्यूशन में देखे तो सर तीन प्रकार की एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी है। तो इन एल्गी में सबसे पहले कौन आया था, तो इन एल्गी में सबसे पहले जो आया था वो थी बेटा जी रेड एल्गी। मतलब सबसे एंशिएंट पुरानी एल्गी अगर कोई है तो वो है बेटा जी रेड एल्गी। मैंने कहा इवोल्यूशन में सबसे बाद में कौन आया था, तो सबसे बाद में आई थी बेटा ग्रीन एल्गी। तो मैं क्या कहूंगा ये अगर इवोल्यूशन में सबसे बाद में है इसका मतलब है सबसे ज्यादा रिसेंटली फॉर्म, सबसे इवोल्यूशन में लेट आने वाला कोई है तो कौन है बच्चा यहाँ पे आपकी ग्रीन एल्गी। तो हमने कही मोस्ट रिसेंट इन द टर्म ऑफ द इवोल्यूशन बेटा जी इन अमंग ऑल द एल्गी बेटा जी। अब पॉइंट आता है सर ये आपने इनका हैबिटेट बता दिया, ये इनके ओरिजिन की इवोल्यूशन की बात कर दी यहाँ, ये बातें होगी। अब बात आती है व्हाट अबाउट देयर बॉडी फॉर्म एंड साइज की बातें की जाती है। तो हमने यहाँ पे परवीन बेटा बातें की इनकी बॉडी फॉर्म एंड साइज कि सर ये हमें दिखेंगी तो किसी किसी फॉर्म में दिखाई देगी और हमें ये किस साइज की दिखाई देगी। तो मैं कहूंगा बच्चा आप इसे अगर देखोगे तो आपको ये यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक भी दिखाई देगी। अब इस वर्ड को देखना जरा यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक, मतलब जिसे आप नेक्ड आई से ना देख सको, जिसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े, ऐसी भी बेटा जी यहाँ पे एल्गी दिखाई देगी। आप कहोगे सर एग्जांपल के तौर पे, तो हमने दिया बेटा आपको एग्जांपल कि भाई इस कैटेगरी में आती है यूनिसेलुलर एल्गी जिसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास। ये एक ग्रीन एल्गी है जो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल की बनी है। अब एक सेल की बनी तो अपने नेक्ड आई से कैसे देख पाओगे इसे बेटा जी। दूसरा हमने कहा एक और भी एल्गी है जिसका नाम है बेटा जी यहाँ पे यूनिसेलुलर और नाम है बेटा जी यहाँ पे क्लोरेला। ये भी बेटा जी यूनिसेलुलर है और ये भी माइक्रोस्कोपिक इन द साइज है। अब आपको याद रखना है बेटा जी ये दोनों की हम बात कर रहे हैं अभी किस फॉर्म में है और किस साइज में है, ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है बेटा साइज में। मैंने बेटा यहाँ पे दूसरा वर्ड बोला कि भाई ये प्रेजेंट है फिलामेंटस फॉर्म में। मेरे बेटा हमने बोला ये प्रेजेंट है फिलामेंटस फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की फॉर्म में यहाँ पे। अब आपने कहा यहाँ पे परवीन बेटा ये फिलामेंट सर कैसी है, क्या उस फिलामेंट के ब्रांच है, तो आपने कहा ब्रांच है फिलामेंट है। आपने कहा सर क्या उसके ब्रांचिंग नहीं है, तो हमने कहा वो अनब्रांच्ड है और वो फिलामेंट है, सीधा स्ट्रक्चर दिखाई देगा।
आपके इंसर्टेड बुक ने डायग्राम बनाया बेटा जी यहाँ पे कि इन दी एग्जांपल ऑफ यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स जो हमने एग्जांपल आपको दिया, ये ग्रीन एल्गी का एग्जांपल, अब आपको एग्जांपल भी याद रखना है कि ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या है। तो यूलोथ्रिक्स इज एग्जांपल ऑफ द ग्रीन एल्गी जो बेटा ब्रांच कैसी है बेटा जी यहाँ पे फिलामेंटस है। यहीं पे हमने एग्जांपल दिया बेटा जी आपको यहाँ पे स्पायरोगायरा, ये भी बेटा जी फिलामेंटस है और बेटा जी अनब्रांच है। 10th क्लास में आपने बहुत नाम सुना होगा स्पायरोगायरा का रिप्रोडक्शन के अंदर कि ये फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस को शो करती है बेटा जी। आप कहते हो सर इसमें ब्रांच वाले में आता है बेटा एक ही नाम यहाँ पे और नाम आता है चारा, नाम आता है यहाँ पे चारा। तो आपसे ये स्पेसिफिक बातें पूछी जाएंगी, नेम द ग्रीन एल्गी दैट इज ब्रांच्ड एंड बेटा जी यहाँ पे फिलामेंटस। तो एग्जांपल आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे चारा। आपसे कहा जाएगा नेम द ग्रीन एल्गी दैट इज अनब्रांच्ड एंड फिलामेंट, तो आपके पास दो यहाँ पे एग्जांपल है बेटा जी। ये मैंने जो पहले एग्जांपल दिए बेटा जी, ये है यहाँ पे आपकी माइक्रोस्कोपिक के एग्जांपल कि माइक्रोस्कोपिक कैसी कैसी होती है, हमने उसकी बातें की बेटा जी। अब अगले वर्ड पे आते हैं। आप कहोगे सर क्या ये दो ही फॉर्म है जिनके अंदर वो परसेंट है, तो मेरा आंसर निकला नहीं बेटा जी, और भी यहाँ पे फॉर्म है। अब बात आती है सर और फॉर्म क्या है, तो हमने कहा यहाँ पे हम एक फॉर्म की और बात करते हैं और वो फॉर्म है बेटा जी यहाँ पे कॉलोनियल, मतलब द फॉर्म ऑफ द कॉलोनी। और आप कहते हैं सर यहाँ पे जो एग्जांपल आता है वो आता है बेटा जी यहाँ पे वॉलवॉक्स। आपके एनसीईआरटी बुक में वॉलवॉक्स का डायग्राम बनाया गया कैसे ग्लोबुलर शेप की है जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल बेटा जी फिक्स रहते हैं और वो कॉलोनी की फॉर्म में रहती है बेटा जी। इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में बनाया गया, याद रखना इट इज ए ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी है जो एक कॉलोनी की फॉर्म में। और इसमें बहुत बार बेटा जबकि नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द एल्गी इज कॉलोनियल इन द स्ट्रक्चर, तो वो कौन सी बेटा जी यहाँ पे वॉल्वेक्स है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी यहाँ पे, तो आपको ये पॉइंट में बेटा जी यहाँ पे याद रखना है। एक और बात मैंने आपको बताई थी बेटा जी, ये शो करती है सिनोबियम कंडीशन। आज बेटा सिनोबियम कंडीशन का मतलब है when the number of individual is fixed in the colony, एक कॉलोनी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है बेटा जी फिक्स रहे, हम ऐसी कॉलोनी को क्या कहते हैं बेटा जी यहाँ पे सिनोबियम। तो ये हमने बात की इसकी बॉडी फॉर्म है बेटा जी साइज को लेके, ये थी उसके हैबिटेट को लेके बातें। अब अगले वर्ड में आते हैं सर व्हाट अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जहां पे आपको आंसर मिलेगा इसके कलर का बेटा। इसमें बेटा जी पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब यहाँ पे कशिश बेटा हमें वर्ड याद रखना है कि जो क्लोरोफिल होती है उसका देखो नाम ही क्या लिखा आपने, क्लोरोफिल। क्लोरो वर्ड का मतलब होता है ग्रीन, और यहाँ पे बेटा जी ग्रीन एल्गी का भी आप अगर बॉटनिकल बात की जाएगी तो नाम होता है बेटा जी यहाँ पे क्लोरोफाइसी। क्लोरो वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा जी यहाँ पे ग्रीन, क्लोरो वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा जी ग्रीन। तो आपने कहा सर यहाँ पे ये ग्रीन एल्गी बिकॉज़ इट कंटेन अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसमें अबंडेंट अमाउंट में है। और इसके अलावा इसके पास होता है बेटा जी यहाँ पे बीटा कैरोटीन, इसके पास कोई और बेटा जी यहाँ पे कलरफुल पिगमेंट नहीं है, और इसमें अबंडेंट अमाउंट में कोई है तो ए और बी है। तो आपसे पूछा जाए अगर यहाँ पे परवीन बेटा अगर पूछा जाए आपसे क्लोरोफिल ये सॉरी ग्रीन एल्गीज ग्रीन इन कलर ड्यू टू, तो बोलोगे ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी, ये दोनों बेटा जी ग्रीनिश कलर की हैं और इनकी वजह से उसका कलर कैसा होता है बेटा जी यहाँ पे ग्रीन होता है। अब बात आती है सर ये अपना खाना अगर खुद बनाती है, इनके पास यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे, तो इनमें खाना किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे नए वर्ड आएंगे जिन्हें हमें समझना है बेटा। सबसे पहला वर्ड हमने बोला कि भाई यहाँ पे जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड होगी वो होगा बेटा स्टार्च। ये तो बात बड़ी कॉमन सी है जो आप लोग जानते हैं, बट इसके अलावा बात करते हैं उस सेल की। Some algae store food
इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट एज वेल एज बेटा जी स्टार्च दोनों यहाँ पे स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है। बट अब एक और वर्ड आता है, जब आप इनके क्लोरोप्लास्ट को देखोगे, जब आप इनके क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो आपको दिखाई देगा इनके क्लोरोप्लास्ट में बेटा जी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है बेटा जी पैरिनोइड। और पैरिनोइड भी बेटा जी एक फॉर्म ऑफ फूड है जिसकी फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। जरा देखना क्या होता है, क्या होता है बेटा, सेंटर के अंदर बैठा हुआ है प्रोटीन। पंकज बेटा सेंटर में बैठा हुआ है प्रोटीन, और इस प्रोटीन के साइड में बेटा जी इस तरह से यहाँ पे स्टार्च जमा हो गया, इसके पेरीफेरी के ऊपर बेटा जी स्टार्च जमा हो गया। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो बन गया वो है यहाँ पे पैरिनोइड। तो यहाँ पे ना बेटा एक नहीं दो चीज स्टोर हो रही है, प्रोटीन के साथ साथ क्या स्टोर हो रहा है बेटा जी यहाँ पे स्टार्च। आप ये कह सकते हो स्टार्च के साथ साथ यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है बेटा जी, आपका प्रोटीन भी स्टोर हो रहा है। और इस फॉर्म में अगर फूड स्टोर हो तो हम कहते हैं ऐसी फॉर्म का नाम क्या होता है बच्चा, यहाँ पे ये पैरिनोइड फॉर्म ऑफ फूड है। और पैरिनोइड भी हमने इसी क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देते हैं जिनके अंदर खाना इस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है बेटा जी। ये है एक बेटा जी फॉर्म की बातें। अब बातें आती है दिमाग में, सर आपने वर्ड बोला क्लोरोप्लास्ट में पैरिनोइड होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें यहाँ पे होगी बेटा जी कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें बेटा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज वेरिएबल इन शेप। हमें यहाँ पे नतीजा पूरा दिखाई देगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की कोई एक शेप नहीं है, ये भी अलग अलग शेप का होता है। आपको सर कैसी कैसी शेप होती है, तो आंसर निकल के आएगा ये मे बी लेंस शेप का हो, ये मे बी डिस्कोइड शेप का हो, ये मे बी रेटिकुलेट शेप का हो, ये मे बी डिस्कोइड वगैरह होगा रिबन शेप का हो। और का फॉर्म आपको याद रहे चाहे याद ना रहे, आपको रिबन शेप का नाम हमेशा याद रखना है क्योंकि रिबन शेप का बोलते हो सर ये होता है हमारी स्पायरोगायरा में। ये आपने शायद 10th क्लास में बायोलैब में जाके आपने देखा भी हो, क्योंकि ये हमसे मेनली पूछ लिया जाता है कि भाई स्पायरोगायरा का कैसा होता है। इसके अलावा कुछ और भी अगर नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, कप शेप भी होता है, प्लेट शेप भी होता है। हम यहाँ पे पवीन बेटा पंकज बेटा क्या बात आपके साथ कर रहे हैं कि भाई जो भी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है एल्गी में उसमें हाईली वेरिएबिलिटी होती है, मतलब उसका यहाँ पे शेप अलग अलग होता है, या तो वो कप शेप का होता है या वो रिबन शेप का होता है, डिस्कॉइड शेप का होता है बेटा जी यहाँ पे। तो उसके अलग अलग फॉर्म्स के नाम है, तो मैंने बोला वो लेंस शेप का हो सकता है, डिस्कॉइड रेटिकुलेट नेटवर्क की फॉर्म में हो सकता है, रिबन शेप का, स्पाइरल हो सकता है, प्लेट और बेटा कप शेप में, सब बेटा जो उसके यहाँ पे शेप के अंदर हाई वेरिएशंस है जिनमें हमें वो यहाँ पे दिखाई देने वाला है बेटा जी। तो ये है बेटा जी फॉर्म जिनके अंदर वो बेटा जी हमें यहाँ पे दिखाई देता है बेटा जी। ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि कैसी कैसी फॉर्म क्लोरोप्लास्ट की मिलती है बेटा जी ग्रीन एल्गी में, तो आप इन फॉर्म्स के नंबर बेटा फॉर्म्स के नाम बेटा जी याद रखने होते हैं। अब बात आती है सर व्हाट अबाउट सेल वॉल। तो भैया जी प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो दो चीज से बनी होती है बेटा जी, सेलुलोज से बनी होती है और बेटा जी पेक्टिन से बनी होती है। वही बात हम यहाँ पे बोलेंगे, इसकी सेल वॉल भी बेटा जी दो बातें होगी, जो इनर लेयर होगी बेटा, इनर लेयर जो होगी वो हमेशा बनी रहती है बेटा जी यहाँ पे सेलुलोज से, और बेटा जो यहाँ पे आउटर लेयर होगी वो बेटा जी बनी होगी यहाँ पे पेक्टिन से।
जो इनर लेयर होती है बेटा जो बनी होती है सेलुलोज से, और आउटर लेयर जो होगी मतलब अंदर की लेयर बनी है सेलुलोज से, और बाहर डिपोजिशन होता है बेटा जी पेक्टिन का, तो ये लेयर का नाम याद रखना, इनर कौन सी है आउटर कौन सी है। इस तरह की बेटा जी बात आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि आगे जाकर जब आप और एल्गी की बात करोगे तो वहां पे दिखाई देगा इनर में तो सेलुलोज है बट आउटर में चीजें चेंज होने वाली होंगी, कहीं पे एल्जिन आ जाएगा, कहीं पे पॉलीसल्फेट एस्टर आ जाएगा, अगार अगार आ जाएगा, तो आगे जाकर आपको दिखाई देगा शेप में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ये बातें शेप करो फॉर्म के लेयर के अंदर चेंज आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको ये बातें यहाँ पे याद रखनी है निकिता गुड़िया, कहाँ पे किस लेयर में कौन सा बायोमोलिक्यूल होता है, अंदर की साइड में क्या होता है सेलुलोज और बाहर की साइड में क्या होता है बेटा जी पेक्टिन। तो ये बात भी आपसे पूछ ली जाएगी बेटा। अब बात आता है व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन, जो हम पढ़ चुके थे पहले, वैसी कुछ बातें यहाँ पे की जाएगी। हमसे पूछा जाए यहाँ पे बेटा कि सर रिप्रोडक्शन इसमें कैसा कैसा होता है, तो हम कहेंगे सबसे पहला वर्ड ये शो करता है बेटा जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो हम कहेंगे बेटा जी इसका मतलब होता है यहाँ पे कि ये पेरेंट की जो सेल है वो कंप्लीट यहाँ पे यूज हो जाएगी इन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वंस में। और वेजिटेटिव के मेरे बेटा दो टाइप होते हैं, या तो कसिस बेटा वो शो करेगा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, आप कुछ ऐसा कहते हो मेरे बेटा जी कि सर सपोज कीजिएगा ये एक पेरेंट की बॉडी है जो बहुत सारे सेल से बनी है, इसकी पेरेंट की बॉडी के छोटे छोटे बेटा यहाँ पे टुकड़े हो गए, और ये जो एक एक बेटा जी यहाँ पे टुकड़ा है ये बेटा जी यहाँ पे एक एक एल्गी को पैदा कर देगा। तो मैं ये कहूंगा बेटा जी यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे है ना गुड़िया, पेरेंट बॉडी it break down into small fragments and each fragment give rise to न्यू एल्गी। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी फ्रेगमेंटेशन है। यहाँ पे पेरेंट की जो बॉडी थी वही टूट गई बहुत सारे फ्रेगमेंट में, और हर एक फ्रेगमेंट से बेटा जी नई एल्गी पैदा हो गई। हम इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा जी फ्रेगमेंटेशन। आपने कहा सर दूसरा क्या है इसका टाइप, तो हम कहते हैं भाई दूसरा आपने दिखाई दिया था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे यूनिसेलुलर भी एल्गी होती है लाइक क्लेमाइडोमोनास, और बेटा जी यहाँ पे आपकी आपने क्लोरेला की बात की तो हम कहेंगे यहाँ पे आपको साथ में दिखाई देगा बेटा जी यहाँ पे बाइनरी फिजन, कि सर अगर वो एक ही सेल की बनी है तो वो वहां पे बाइनरी फिजन शो करेगी, मतलब जो एक यूनिसेलुलर एल्गी है वो दो एल्गी में टूट जाएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे दो एल्गी पैदा हुई एक से, तो हमने उसे कह दिया बाइनरी है। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूट जाना। अब दिमाग में पॉइंट आना चाहिए आपके में यहाँ पे कि सर बाइनरी फिजन कैसे अलग है मल्टीपल फिजन से, तो मल्टीपल फिजन हमेशा होता है बेटा जी मल्टी सेलुलर एल्गी में, जबकि बाइनरी फिजन होता है मेरे बेटा ऑलवेज इन द यूनिसेलुलर एल्गी। ये शो किया जाता है बेटा यूनि के द्वारा, और मल्टीपल फिजन बेटा जी शो किया जाता है, सॉरी आपका जो फ्रेगमेंटेशन था वो शो किया जाता है बेटा जी यहाँ पे बाय दी मल्टी सेलुलर। दूसरे टाइप का जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है मेरे बच्चा उसका नाम होता है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने कहा सर यहाँ पे जब वो एसेक्सुअल करेगा तो स्पोर बनाएगा, और यहाँ पे बेटा दो तरह के स्पोर बनेगी, या तो जो स्पोर बनेगा वो क्या होगा बेटा जी जूस्पोर होगा, या जो स्पोर होगा बेटा वो क्या होगा यहाँ पे एप्लेनोस्पोर होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि जो भी जूस्पोर होते हैं दे आर ऑलवेज मोटाइल, ये हमेशा कैसे होंगे बेटा जी यहाँ पे मोटाइल होंगे, और एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा जी नॉन मोटाइल। अब हमारे दिमाग में तनिष्क बेटा यहाँ पे दिमाग में पॉइंट आएगा कि सर ये नॉन मोटाइल क्यों है, तो मैं कहूंगा फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट है, तो मैंने कह दिया ये होता है बेटा जी नॉन फ्लैजिलेटेड, ये वाला जो होता है बेटा जी ये होता है यहाँ पे फ्लैजिलेटेड।
देव बेटा, दरिंदर बेटा, ये डिफरेंस होता है कि जूस्पोर के अंदर फ्लैजिला होती है और इसमें फ्लैजिला नहीं होती, जिसकी वजह से ये मोटाइल होता है बेटा जी, ये यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है। तो ये हमारे दो तरह के यहाँ पे स्पोर है। एक बात हमें यहाँ पे और अच्छे से याद रखनी है, जो भी बेटा जी यहाँ पे जूस्पोर है ये हमेशा बेटा जी एक सेकेंड स्ट्रक्चर में डेवलप होगा। तो हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जूस्पोर का डेवलपमेंट कैसा है, तो आपको याद रखना है बेटा जी, it develop within a sac-like structure known as sporangium, known as sporangium. So they are also called zoosporangiosperm, जूस्पोरेंजियोस्पोर, कि भाई ये एक जूस्पोरेंजियम में बने तो हमने बोल दी जूस्पोरेंजियोस्पोर है, क्योंकि स्पोरेंजियम में डेवलप होता है। जू के आगे क्या लगा दें, यहाँ पे स्पोरेंजिया लगा दिया। इनके नाम को ये बताने के लिए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, तो हम ऐसा भी नाम इनके साथ बेटा जी यहाँ पे लगा देते हैं। इनका याद रखना, ये मोटाइल होते हैं बेटा जी, ये आपके यहाँ पे आपके विद इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम में बन के बेटा जी तैयार होते हैं। ये बातें थी बेटा जी अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे कशिश बेटा अगला वर्ड आता है, सर व्हाट अबाउट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम एक बात बोलते हैं, इनमें जो भी बेटा जी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, तो उसमें हमें दिखाई देगा ये यहाँ पे 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे आइसोगैमस। आइसो का वर्ड का मतलब है सेम, जहां पे सर दोनों के दोनों गैमीट आपके सिमिलर इन द साइज होंगे, दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, तो वर्ड आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे आइसोगैमस। वर्ड आ गया बेटा जी एनाइसोगैमस, जहां पे बेटा जी आपको दिखाई देगा ऐसे गैमीट्स फ्यूज होंगे जो दोनों डिसिमिलर हैं बेटा जी। और तीसरा दिखाई देगा बेटा यहाँ पे आपको oogamous, जहां पे आप कहोगे दोनों गैमीट के फ्यूज होने की जो साइट है ना, वो होती है बेटा जी विद इन द फीमेल oogonium। तो आपने कहा गैमीट फ्यूज विद इन oogoनियम। आपने oogoनियम नाम सुना था कि सर ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आपने कहा सर यहाँ पे तो दोनों गैमीट है, दे आर डिसिमिलर। और यहाँ पे कहा बेटा जी आपने यहाँ पे सिमिलर गैमीट। ये इनमें छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं बेटा जी यहाँ पे, जो आपको याद रखने हैं। इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो बेटा जी यहाँ पे कि सर आपने यहाँ पे 2 एग्जांपल की बातें की। कौन से 2 एग्जांपल की बातें हुई थी बेटा जी कि भाई ये जो सिमिलर है, इनमें 2 बातें हमने पंकज आपको बताई थी, या तो वो होंगे बेटा जी मोटाइल, या फिर वो दोनों कैसे होंगे बेटा जी नॉन मोटाइल। यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा जी क्लेमाइडोमोनास, और यहाँ पे एग्जाम्पल आता है बेटा स्पायरोगायरा। और मैंने कहा था ये नीट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी आइसोगैमस कंडीशन जहां पे नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, उनमें फ्लैजिला बेटा जी एब्सेंट है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो हम बोलते हैं वो स्पायरोगायरा में है बेटा जी। इसके केस में क्लेमाइडोमोनास में आप कहते हैं फ्लैजिलेटेड कंडीशन है, और हमेशा बेटा जी यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। बट इन दोनों केस में बेटा जी गैमीट जो होते हैं दिखने में एक जैसे होते हैं, तो कंडीशन कैसी है बेटा जी यहाँ पे आइसोगैमस। बस 2 मिनट का काम है, फिर आपकी क्लास को ऑफ कर रहा हूँ बेटा जी, एलगी अपनी खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी बात क्या आती है बेटा जी कि सर इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपके सामने आंसर है बेटा जी कि यस, इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और फ्लैजिला के नंबर की बात की जाए तो वो हमेशा होते हैं 2 to 18 नंबर। पहला पॉइंट, इनका साइज जो होता है वो इक्वल होता है, तो हम ये कहते हैं
इक्वल इन साइज। आपसे पूछा जाए कि सर ये आती कहां है, तो हम ये कहते हैं एपिकल इन पोजीशन। उनकी पोजीशन कैसी होती है बेटा जी, एपिकल होती है। अब लास्ट लाइन आपसे पूछ ली जाती है व्हाट अबाउट द एग्जांपल्स, कि सर इसके कुछ एग्जांपल दे दो हमें यहाँ पे। तो एग्जांपल जो आपने पढ़े वो सारे लिख दो यहाँ पे। पहला बेटा जी क्लेमाइडोमोनास, दूसरा पढ़ा बेटा जी आपने यहाँ पे क्लोरेला, तीसरा पढ़ा बेटा जी आपने यहाँ पे यूलोथ्रिक्स, चौथा पढ़ा बेटा जी आपने यहाँ पे स्पाइरोगायरा, पांचवा पढ़ा बेटा आपने यहाँ पे चारा, छठा पढ़ा बेटा जी आपने यहाँ पे यूडोरिमा। ये बेटा जी आपको एग्जांपल यहाँ पे याद रखने, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए सिंपल सी बात पूछ ली जाएगी। एक और बच गया, आपने जो कॉलोनियल में पढ़ा था बेटा जी वोल्पेक्स। ये 7 एग्जांपल बेटा जी आपको याद रखने हैं इन दी केस ऑफ द ग्रीन एल्गी। इसके अलावा ग्रीन एल्गी में और कुछ भी नहीं है जो हमसे पूछा जा सके बेटा जी। हमारा पहला टाइप का एल्गी दैट इज ग्रीन एल्गी खत्म होता है, और अब हमारा जो अगला एल्गी आएगा बेटा जी उसका नाम होगा यहाँ पे ब्राउन एल्गी। सो आज की क्लास को हम यही रोकेंगे।